आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, एकदम मस्त है नहीं? तो आइए आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स 09 प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं NH3 को अमोनिया कहते हैं और PH3 को फॉस्फीन कहते हैं। तो NH3 के बारे में जानेंगे, क्या ये हमारी प्रकृति में अवेलेबल है, ये प्राप्त कहाँ से होता है, इसका उपयोगिता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वगैरह वगैरह के बारे में जानेंगे। तो अमोनिया के बारे में कहा गया है कि छोटी सी क्वांटिटी में, मतलब कम मात्रा में ये वायु में भी अवेलेबल है, ये बहुत कम मात्रा में ये सॉइल में भी अवेलेबल है और जल में भी घुलनशील है, जल में भी घुलनशील है। ये प्रकृति में प्राप्त कहाँ से होता है? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है, विघटन होता है, तो उसके विघटन से क्या प्राप्त होते हैं? अमोनिया प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप देखिए यूरिया, सब कोई जानते हैं, NH2CONH2। यदि यहां से बीच से CO को हटा दें तो ये हाइड्रोजन बन जाता है। इसका जब विघटन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो पहले ये अमोनियम कार्बोनेट बनाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, ये बनाता क्या है? NH4CO3, NH4 का होल 2 और CO3, इसको कहते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट कहते हैं। जब अमोनियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है NH3 का 2 मोल, NH3 प्लस H2O प्लस CO, ये हमें प्राप्त। तो यहाँ पर ये जो है अपना यही अमोनिया, इसी को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। और ये नेचर में ऐसे ही अवेलेबल होता है। क्या किसान लोग जो हैं, आजकल किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है, नहीं, सरकार को चाहिए किसान की बात मान लें, वो हमारे अन्नदाता हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग, तो किसान क्या करते हैं कि अधिक उपज दर के लिए या पौधों के पोषक तत्व के लिए खेतों में यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो यूरिया में देखा होगा आप 46% नाइट्रोजन होते हैं, और ये है अपनी यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का जब छिड़काव करते हैं तो वो यूरिया क्या होता है कि जल में घुलनशील होते हैं, और पहले पटवी कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं और उसमें यूरिया डाल देते हैं। तो जैसे ही यूरिया किसके साथ मिलता है? जल के साथ मिलता है, ये क्या बना देता है? अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। जब ये अमोनियम कार्बोनेट मिलता है तो फिर क्या होते हैं कि खेत सूख जाते हैं। तो अमोनियम कार्बोनेट हीट की वजह से क्या होते हैं कि अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद क्या बन जाता है? ये फिर अमोनिया और H2O और CO2 प्राप्त हो जाता है। तो ये है प्राकृतिक सोर्स। ये क्या है? नेचुरल सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ अमोनिया। इसको क्या कहिए आप? नेचुरल, प्रकृति में इसी की वजह से मिलता है हमें। तो क्या कहें यहां पर? इसके बारे में क्या कह सकते हैं? अमोनिया, अमोनिया कहते हैं, आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए NH3। अमोनिया स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज में एयर तथा सॉइल में भी पाए जाते हैं, ठीक। अमोनियम कहाँ पाए जाते हैं? मतलब छोटी सी मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? एयर एंड सॉइल में भी पाए जाते हैं। वाटर में सॉल्युबल होने के कारण अमोनिया वाटर
पॉन्ड वाटर, पॉन्ड रिवर वाटर के साथ भी पाए जाते हैं। क्लियर? ये रही अमोनिया के विषय में। अमोनिया का और कुछ जान लें। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला NH3। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 14 + 3 = 17 ग्राम पर इसकी मॉलिक्यूलर वेट। ये रही अमोनिया के बारे में कुछ जानकारी। नेचर में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है किसके साथ? जल के साथ। तो क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट बनता है। जब हीट प्रोड्यूस किए जाते हैं तो 2 मोल अमोनिया, 1 मोल जल और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये है इनकी कहानी। तो तत्काल आप इनको नोट करें। देखते हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अब इनके प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का शुद्ध हिंदी होता है विरचन। इसको कहते हैं निर्माण। क्या कहेंगे? निर्माण। अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं? तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं लेबोरेटरी में। कहां पर देख लेते हैं? प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण कई कंपाउंड्स के हाइड्रोलाइसिस से होता है। देख लेते हैं ये कौन कौन। ए नंबर, जब अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने से अमोनिया प्राप्त होता है। क्या होता है जब में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं? क्या होता है जब? तो अमोनियम क्लोराइड लिखिए NH4Cl प्लस CaOH का होल 2 थोड़ा गर्म कर देंगे, अमोनिया प्राप्त कर लेना है। और अमोनिया प्राप्त करने के बाद सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर लेना, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त कर लेना। अमोनियम प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये इनके पहला मेथड है। और भी कई मेथड हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिलहाल आप इनको नोट करें। तो चलिए देख लेते हैं विरेचन। यहाँ प्रयोगशाला में आकार छूटा हुआ था, ठीक। यहाँ पर इसके साथ जल भी निकलता है। ये पहला मेथड देखें। दूसरा देखते हैं, फिर कहता है कि अमोनियम सल्फेट, इसका क्या नाम है? अमोनियम
अमोनियम सल्फेट। जब अमोनियम सल्फेट को सोडा लाइम, इसको क्या कहते हैं, सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, अमोनिया जल और सोडियम सल्फेट। ये दूसरी मेथड। तीसरा कहता है ये बाइनरी कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड कहते हैं इसको, बाइनरी कंपाउंड। ये बाइनरी कंपाउंड है। जब बाइनरी कंपाउंड को, मैग्नीशियम नाइट्रेट को किसके साथ H2O में विलय किया जाता है, घोला जाता है, तो अमोनिया प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये रहे कुछ लेबोरेटरी के प्रमुख मेथड। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल मेथड से इसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि हम अमोनिया चाहें कि बहुत मात्रा में बनाना चाहें, बहुत मात्रा में अमोनिया की आवश्यकता हो जाए, तो हम कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं। आप इनको नोट करें। यहां देखते हैं अगला कि कॉमर्शियल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं इसको। कॉमर्शियल मेथड कहता है व्यापारिक दृष्टिकोण से अमोनिया का उत्पादन, व्यापारिक दृष्टिकोण से अमोनिया का उत्पादन, गौर करेंगे, हेवर्स प्रोसेस से किया जाता है। कौन सी मेथड है, हेवर्स प्रोसेस। गौर करेंगे, हेवर्स प्रोसेस से किसका उत्पादन होता है, अमोनिया का उत्पादन होता है। किस दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से। कमर्शियल मेथड है ये, इससे ढेर सारे अमोनिया बनते हैं। इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन तथा डाइहाइड्रोजन संयोग कर अमोनिया बनाता है। ये रिएक्शन जो होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन, जैसे देखिए N2 गैस है प्लस H2 गैस है, कंडीशन ले लेते हैं K2O या Al2O 3 निम्न ताप उच्च दाब, ये इनकी कंडीशन है। अब प्रमोटर के रूप में पीटी का प्लेट होनी चाहिए, प्लेटिनम का, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन 700 के ताप 200 ATM दाब पर क्या बनता है, NH3 बनता है, ये 2 मोल, और ये भी क्या होता है, गैस नहीं होता है। ये हैवर प्रोसेस का कंप्लीट रिएक्शन है। कैटालिस्ट के रूप में K2O या Al2O, 3 प्रमोटर के रूप में Pt का प्लेट होनी चाहिए, ताप 700 केल्विन होनी चाहिए और दाब 200 ATM होनी चाहिए, निम्न ताप। और ये बनाने का प्रोसेस क्या है, तो किस प्रिंसिपल पर बनता है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर। तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, आप पढ़ा होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल।
हैवर प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन लीचैटेलियर, थोड़ा नाम उल्टा पुल्टा है, लीचैटेलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार बनता है। तो कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया किसके अनुसार? लीचैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार। लीचैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि यदि आपको प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट के अनुसार क्या कीजिए, आप टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट इन दोनों के वैल्यू को घटाइए बढ़ाइए, उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। यदि फॉरवर्ड रिएक्शन करवाना चाहते हैं, एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड को बढ़ाइए, माने प्रोसेस को घटाइए, टेम्परेचर को घटाइए, प्रोडक्ट के टेम्परेचर को कम कीजिए, प्रेशर को बढ़ाइए, वॉल्यूम को कम कीजिए। आप पढ़े होंगे लीचैटेलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में, 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में लीचैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप गौर से देख लेंगे लीचैटेलियर प्रिंसिपल। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन पहला नंबर है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, देख लेते हैं। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है माने हीट इवॉल्व होता, तो हीट जब इवॉल्व होता है तो कंडीशन है कि टेम्परेचर क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में कितना? तो अमोनिया का उत्पादन अमोनिया उत्पादन हेतु उत्पादन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अतः ताप कम माने कितना केल्विन होना चाहिए। यदि आप अमोनिया का उत्पादन करना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए। ये बैकवर्ड भी हो सकता है, यदि ताप को बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। तो यदि फॉरवर्ड रिएक्शन करवाना है तो ताप को क्या रखिए? कम रखिए, मतलब कि 700 केल्विन। ये निम्न ताप है। पहला कंडीशन देखें, आप इनको नोट करें। अगला कंडीशन देखते हैं। तो चलिए कंडीशन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कहता है। कंडीशन कहता है हाई प्रेशर होनी चाहिए। हाई प्रेशर क्या करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वॉल्यूम कम होना चाहिए, इसलिए हाई प्रेशर आवश्यक है। तो हाई प्रेशर कितनी है? तो P इक्वल टू होनी चाहिए 20 गुना 10 के पावर 5 पास्कल या 200 ATM। तीसरा कंडीशन है कैटालिस्ट
ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कैटालिस्ट का उपयोग किया जाए। तो कैटालिस्ट कौन कौन है? कैटालिस्ट के रूप में चलता है आयरन ऑक्साइड विथ K2O एंड Al2O3। प्रमोटर के रूप में, प्रमोटर होना चाहिए पीटी का प्लेट, पीटी प्लेट। प्लेटिनम के प्लेट पर आयरन ऑक्साइड विथ K2O एंड Al2 होनी चाहिए कैटालिस्ट के रूप में, और प्रमोटर के रूप में यही होनी चाहिए। आइए देखते हैं थोड़ी डिजाइनिंग क्या कर लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये इनके फेवरेबल कंडीशन है ताकि अमोनिया का उत्पादन हो सके। नोट करें, इसको इरेज करके हम यहाँ पर देखते हैं इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। सॉरी, फेवरेबल कंडीशन तो देखें, डिजाइनिंग कैसे लेबोरेटरी में सेटअप किया जाता है। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन बन रहा, अमोनिया बन रहा, क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। कैसे? इधर से एगो पाइप लिए, नाइट्रोजन को ठूसे, इधर से हाइड्रोजन को ठूसे। यहाँ पर प्लेटिनम का प्लेट है प्रमोटर के रूप में, उसके ऊपर आयरन का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड किसके साथ? K2O एंड Al2O3 के साथ यहाँ पर उपस्थित है। ताप 200 केल्विन, 700 केल्विन, और दाब है 200 एटीएम मात्र। देख रहे हो कितना एटीएम? 200 एटीएम। यहाँ पर अमोनिया बना, इधर से अमोनिया चला, इधर से अमोनिया चला। अब प्रोसेस तो रिवर्जेबल है ना, प्रोसेस क्या है? रिवर्जेबल है। NH2 टूटता है तो अमोनिया बनता है। देखिए, जब अमोनिया टूटता है तो N2 प्लस H2 बनता है, इसलिए टैंक में देखिए NH3 N2O2 क्या है? मिक्सचर ऑफ NH3 N2O2। फिर ये N2H2 क्या होता है? O2 नहीं, H2। यहां से ये फिर इधर से फिर प्लेटिनम में जाता है, फिर अमोनिया बनता है, फिर कुछ अमाउंट में यहाँ पर टूटता है अमोनिया। जब अमोनिया टूटता है तो N2H2 बनता है, जब ये दोनों मिलता है तो अमोनिया बनता है। यही प्रोसेस अनवरत चलती रहती है। यहाँ से अमोनिया को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन, देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऊपर चल गया, अमोनिया इसी टैंक में जमा रह गया। ये है हैबर प्रोसेस, तो आप इनको नोट कर लीजिए। नहीं, यहाँ पर 5 की जगह पर H भी लिखा गया था, इसको सुधार लेंगे। इसके बाद इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर गुण देखेंगे, यूज देखेंगे इनके। तो फटाक से इनको नोट करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखे। पहला देखिए, यह रंगहीन होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है, नो कलर। यह गंधयुक्त होता है, पंजेंट। खास करके यूरिया के आप गोदाम में जाएंगे तो आपको एक अलग तरह का गंध आएगा। वो गंध किसका है? अमोनिया का ही तो है। नहीं, उसके बाद कहता है कि यह गैस आंख में आंसू लाता है। ओ अच्छा है ना, जिसको रोने की आदत नहीं है, अमोनिया निकाल करके थोड़ा दे दीजिए, आंख में आंसू। तो कैसे पता चलेगा कि आंख में आंसू लाता है? तो अब आप क्या करो कि जहां पर खाद का भंडारण होता है, यूरिया का गोदाम है या छोटा सा कमरा है जहां पर यूरिया है, वहां पर आप चले जाइए। वहां पर जैसे वो यूरिया के गोदाम में जाएंगे, लगेगा कि आंख में कुछ लग रहा है और वहां से आंसू निकलने पर ये किसका देन है? ये अमोनिया भाई साहब का देन है। नहीं, अब वहीं पर क्या होता है, थोड़ा गंध, कैसे ना, पंजेंट गंध आता है। नाक बंद करके जाते हैं, आंख में लगता है आंसू निकल रहा है,
ये अमोनिया का खेला है। हवा से हल्की गैस है। डेंसिटी की बात कर लें, हवा से हल्की मतलब डेंसिटी, हवा की 1 ग्राम होता है तो इसके 0.68 ग्राम पर ml। ऐसी इसकी डेंसिटी चलती है, ठीक। हवा से हल्की गैस है। यह वाटर में हाईली सॉल्युबल मतलब उच्च सॉल्युबल होता है, जल में काफी घुलनशील होता है अमोनिया, इसलिए तो जल में भी पाए जाते हैं। यह आसानी से द्रवित मतलब लिक्विफाइड हो जाता है, गैस है और इसको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम 249.39.7 केल्विन तथा मेल्टिंग पॉइंट 198.4 केल्विन होता है। ये रही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है अमोनिया का टेस्ट, सबसे बड़ी चीज। तो क्या देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला नंबर देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। NH3 मेटल से रिएक्शन कर, हो क्या हो रहा है, मेटल से रिएक्शन कर एमाइड बनाता है। एमाइड कैसे बनता है, नहीं देखिए, ले लेता है Na प्लस अमोनिया, Na प्लस अमोनिया, तो बना देगा ये NaNH2। NaNH2 इसको कहते हैं सोडियम एमाइड प्लस H2 गैस। समीकरण का आप संतुलित करेंगे, मनने को नहीं आता है, मनने को नहीं आता। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, K प्लस NH3, तो बना देगा K NH2 माने पोटासियम एमाइड। यदि यहां पर हम Ca प्लस NH3 देखें तो Ca NH2 का होल टू कैल्शियम एमाइड प्लस H2 निकलेगा, प्लस H2 निकलेगा, कैल्शियम एमाइड। तो ये रही रिएक्शन विथ मेटल। और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिलहाल आप इनको नोट करें। आइए इनके अन्य प्रॉपर्टीज को, पहला नंबर तो आपने देखा रिएक्शन विथ मेटल्स। दूसरा प्रॉपर्टीज है रिएक्ट्स विथ CO2। जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। संतुलित आपके बस का हाथ में है, आप कैसे करते हैं, आप इनको संतुलित करेंगे। NH3 प्लस CO2 बनता है NH2CO NH2 प्लस H2। और आपने देखा था कि यूरिया के डिकम्पोजिशन से भी अपन क्या प्राप्त किए थे, अमोनिया प्राप्त किए थे। और अमोनिया को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करवा देते हैं तो क्या मिल जाता है, यूरिया मिल जाता है। क्लियर। पर तीसरा नंबर जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही है। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो टेस्ट ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया का जांच है। कैसे करते हैं अमोनिया का जांच, जब अमोनिया NaOH मतलब सोडा लाइम के प्रेजेंट में मतलब उपस्थिति में निस्लर रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो ब्राउन पीपीटी माने अवक्षेप, प्रिसिपिटेशन, अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसे आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस कहते हैं। तो आइए पहचानते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस कौन है।
ये जो आप देख रहे हैं ये निस्लर रिएजेंट है, निस्लर्स रिएजेंट है। और ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं इसको आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस कहते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस कहते हैं। ये मिलन्स बेस का आयोडाइड है, ये महत्वपूर्ण है। VVI निस्लर रिएजेंट का सूत्र और आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का सूत्र, और अमोनिया का जांच भी इसी से होता है। तो पूछेगा अमोनिया के जांच में किस रिएजेंट का उपयोग करते हैं, तो निस्लर रिएजेंट का। किस रिएजेंट का, निस्लर रिएजेंट का। अमोनिया के जांच के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, तो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। तो ये रही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फटाक से आप नोट करें। अब देखते हैं इनके यूजेज। चलिए कुछ अमोनिया के यूजेज देख लेते हैं। पहला यूज कहता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में। अब देखिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन कौन नहीं, तो सबसे पहले मशहूर है यूरिया, नाइट्रोजन 46%। CAN फुल फॉर्म लिख लेंगे, CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसके अलावा अन्य भी हैं जैसे अमोनियम सल्फेट, लिख लीजिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटासियम फॉस्फेट etc। तो ये सब उर्वरक किस नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जिसका निर्माण किससे होता है, अमोनिया से होता है। अगला महत्वपूर्ण उपयोग है इनका ऑस्टवाल्ट प्रोसेस। याद रखना प्रोसेस, ऑस्टवाल्ट प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाने में। तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण किस विधि से होता है, ऑस्टवाल्ट प्रोसेस से होता है। रेफ्रिजरेटर में किसका काम करता है, तो वो कूलेंट जो होता है, ठंडक गैस जो होते हैं वो अमोनिया होते हैं, माने रेफ्रिजरेटर के रूप में नहीं, तो रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में ये होता है। अगला लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में, लेबोरेटरी में इसे रिएजेंट के रूप में रखा जाता है। इनके साथ साथ इसे क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है, जैसे ग्रीस छुड़ाने में। पांचवा कर दीजिए क्या, ग्रीस साफ करने में। तो ग्रीस को साफ किया जाता है अमोनिया से। तो आज रही ये अमोनिया का पूरा कंप्लीट, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी जो अमोनिया का टेस्ट है महत्वपूर्ण है। तो अगले लेक्चर में जब आएंगे 10 के साथ, लेक्चर 10 के साथ आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट 10वां, तो उसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड को पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड का फुल कंसेप्ट आपके पास आ जाएंगे। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, आणविक भार, मैन्युफैक्चरिंग, ऑस्टवाल्ट प्रोसेस से कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर उसके बाद इसकी यूजेज क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो तैयारी करते रहें, वीडियो देखते रहें, नोट तैयार करते जाएं, एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहें। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।